अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाज़िमा ज़बीन जीडीसी कोथन। आज मैं आपके सामने जो टॉपिक के बारे में बात करूंगी वो स्टैटिस्टिक्स से है और इंडेक्स नंबर के बारे में हम देखेंगे। इंडेक्स नंबर जिसको हम बोलेंगे अदद अशारिया, ये वो शुमारती तरीक़ा है जिनके ज़रिए क्या है किसी मुज़ाहरे की सतह में वाक़ होने वाले इज़ाफ़ी तब्दीलियों की पैमाइश की जाती है। ये मख़सूस औसत या शराय या निस्बतें फ़ीसदी जो मुतग़यरों के किसी शुमारती ग्रुप की मक़दार की उमूमी सतह को ज़ाहिर करते हैं। ये किसी माशी अवामिल होने वाले तब्दीलियों को वाहिद निस्बत या फ़ीसदी की सूरत में ज़ाहिर करते हैं। ये वक्त के साथ साथ होने वाली माशी तब्दीलियों की पूरी तस्वीर को एक वाहिद अदद की सूरत में पेश करते हैं। अदद अशारिया ऐसे मख़सूस औसत हैं जिसमें क्या है जो मुख्तलिफ़ अशिया की कीमतों में तब्दीली का मुज़ाहरा तब्दीली वग़ैरह का क्या करते हैं, मुताला करते हैं और एक वाहिद आदाद की सूरत में पेश करते हैं। इन्हें फ़ीसद की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। मुश्तरक निस्बत नुमा की सूरत में एक जो असासी साल के हवाले से ज़ाहिर किया जाता है। अलबत्ता फ़ीसद की अलामत नज़रअंदाज की जाती है। ये माशी सरगर्मियों में और मुसारफ़ ज़िंदगी की तब्दीलियों की पैमाइश करते हैं। ये तब्दीलियों से मुताल्लिक़ दो ज़मानों की तक़ाबली तस्वीर को पेश करते हैं। ये अदद अशारिया क्यों यूज़ किया जाता है, इसका मकसद क्या होता है, किसी असासी साल के लिहाज से एक मुतग़य्यर या मुतग़य्यरों की एक सेट में होने वाली तब्दीलियों का तक़ाबुल करना। फिर इस तरह क्या है, ये रोहनमना ख़ुतूत के तौर पर कारोबार के मैदान में पॉलिसी बनाते हैं के लिए अदद अशारिया की तख़मीन की जाती है। अदद अशारिया का डिफिनेशन देखें तो हम इस तरह से है कि अदद अशारिया औसत की एक ख़ास किस्म है जिसको किसी मुकाम और किसी ज़माने पर मुहित फैली हुई माशी तब्दीलियों को इज़ाफ़ी रकूम में पैमाइश करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वेल्डॉन के मुताबिक क्या है, अदद अशारिया ये मकसद ऐसी कुछ मक़दारों में तब्दीलियों की पैमाइश करता है जिनका हम रास्त मुशाहिदा नहीं कर सकते। अदद अशारिया की अहमियत और इस्तेमालात। अदद अशारिया ये माशी बार पैमा है। अदद अशारिया की एक ख़ास किस्म का औसत है जिसके ज़रिए किसी मुकाम किसी ख़ास ज़माने में फैली हुई माशी तब्दीलियों की पैमाइश इज़ाफ़ी रकूम से की जाती है। मिसाल के तौर पर क्या है, 1995 में तमाम कीमतों के उतार चढ़ाव को 1979 के मुकाबले में मालूम हो तो हमें चाहिए कि मुतग़य्यरात के ग्रुप में मसलन चावल, गेहूँ, कपड़ा, दालें, तेल और तरकारियाँ वगैरह की कीमतों का यहाँ पर जायज़ा लिया जाता है। अगर इन तमाम चीज़ों की कीमतें एक ही सिमत में तब्दील हो तो बहैसियत मजमूई कीमतों की सतह में क्या होता है, तब्दीली को हम मालूम करने में कोई दुश्वारी हमको पेश नहीं आएगी। लेकिन उमूमन क्या होता है यहाँ पर, यूँ कि मुख्तलिफ़ अशिया की कीमत में मुख्तलिफ़ कीमतों में तब्दील होने से क्या है अदद अशारिया के बाद कीमतों में भी इजाफे का रुझान पाया जाता है। तो बाज़ सूरतों में क्या होता है, कीमतों में गिरावट आती है। तो ऐसे हालत में क्या होता है, अदद अशारिया को इस्तेमाल किए बगैर ही कीमतों में खालिस तब्दीली को मालूम करना मुश्किल होता है। इस तरह तबीयत में जैसे बार पैमा से हवा का दबाव की पैमाइश मालूम की जाती है, उसी तरह अदद अशारिया को क्या है माशी बार पैमा का कहना भी यहाँ पर दुरुस्त हो सकता है। अदद अशारिया को कारोबारी सरगर्मियों में रुझानत को वो ज़ाहिर करता है। आजकल क्या है, अदद अशारिया को बहुत मवाद मसलन थोक फरोशी, चिल्लर फरोशी की कीमतों में, शेयर्स की कीमतों में, स्टॉक, बॉन्ड्स, ज़राती सनती पैदावार, दरामदात, बरामदात, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स, वर्कर्स की उजरतों को ढांचों वगैरह के मुताले में इस्तेमाल किया जाता है। ये तमाम अदद अशारिया मुल्क में आम माशी सरगर्मियों में होने वाली तब्दीलियों की नोयत को ज़ाहिर करते हैं। किसी दो मुल्कों की माशी तरक्की का तक़ाबुल अदद अशारिया ही के ज़रिए बेहतर तौर पर किया जाता है। अदद अशारिया से क्या है, आबादी के माशी हालत पर रोशनी पड़ती है। हकीकी आमदनी के अदद अशारिया से आबादी के मुतल्लिक़ा तबक़े के माशी हालत पर रोशनी पड़ती है। अदद अशारिया से क्या है, पॉलिसी साजी में मदद मिलती है। अदद अशारिया से क्या है, हुकूमतों की कीमतों और पैदावार में रुझानत का तशख़ीस करने में मदद मिलती है। अदद अशारिया से फिर क्या होता है, इंडेक्स नंबर से हमको कारोबारी लोगों और माहिरीन माशियत को कई तरह से मदद मिलती है। इंडेक्स नंबर से फिर क्या होता है, रुझानत की मदद से मुस्तक़बिल के कारोबार और माशी तरक्की के तख़मीने में भी यहाँ पर मदद मिलती है। इनमें अदद अशारिया के रुझानत की मदद से क्या होता है,
महसूस कर सकते हैं। मुलाजिमीन की अलाउंसेस वगैरह को क्या है, इस शरह को मुसारिफ ज़िंदगी की आदद शुमारिया के मुताबिक वक्फे वक्फे से तरतीब दिया जाता है। कीमतों से क्या, कीमतों की आदद इशारिया से ज़र की क़ुव्वत की ख़रीद की पैमाइश की जाती है। इफ़रात ज़र के ज़माने में कीमतों के अदद इशारे के इजाफ़े के साथ माली आमदनी के अदद इशारे में इजाफ़ा होता है। इससे मालूम होता है कि इस तरह ज़र की क़ुव्वत ख़रीद में गिरावट वाक़ हो रही है। इस तरह एक शख्स को 1990 साल के दौरान 500 रुपये की अपनी आमदनी से गुजरते हुए मैरिज ज़िंदगी को 1995 में बरकरार रखते हैं। 1000 रुपये की आमदनी में ज़रूरी हो तो इसका हो तो 1990 के मुकाबले में 1995 में कीमतों की सतह अदद इशारिया से बाज़ नताइज को अख्ज़ करने में मदद मिलती है। अदद इशारे की मदद से क्या होता है, क़र्ज़ों की तलब में तब्दीली की शरह को मालूम कर सकते हैं। आइंदा क्रेडिट जैसे कंट्रोल के और इक़दाम की तरतीब दिया जाता है। अदद इशारिया के नुक़ाइस, गैर मुतवज़्ज़न ममनुआ कारी के अमल में मुतशाकिल गलती हासिल होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अदद इशारिया की माशी सरगर्मियों को गलत सिमत में रहनुमाई करता है। असासी साल और साल रवां के दरमियानी वक्फ़े में म्यार ज़िंदगी में मुस्तकिल नहीं रहता। तमाम माशी सरगर्मियों को के अदद इशारिया में महसूस करने के लिए कोई एक मुश्तरका तरीक़ा नहीं पाया जाता है। मुख्तलिफ़ सरगर्मियों से अदद इशारे में महसूस करने के लिए कोई एक मुश्तरका तरीक़ा नहीं पाया जाता। जब हम फिर यहाँ पर क्या होता है, असासी साल का इंतखाब में कोई एक मसला है, कोई मौजू नॉर्मल साल लिया नहीं होता, जिसको क्या होता है, असासी साल शुमार किया जाता है। चैन इंडेक्स नंबर यानी चैन बेस इंडेक्स नंबर जब देखेंगे हम तारीख़ वारी यानी तक़ाबुल की ज़रूरत होती है। चैन बेस के निज़ाम को इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। इस तरह से क्या होता है, पिछली तारीख़ को बतौर असास बुनियाद लिया जाता है यहाँ पर, और फिर इस साल के असास पर फ़ीसद को महसूब किया जाता है। यहाँ नॉर्मल असास पर फ़ीसद को महसूब किया जाता है। यहाँ नॉर्मल असास से सवाल ही जैसे पैदा नहीं होता है कि अगर 1900 अदद इशारिया को महसूब करना हो तो साल 1900 को 1901 के लिए बुनियाद शुमार किया जाता है। इस तरह से यहाँ पे अदद इशारिया के अक़साम, अदद इशारे के 3 अक़साम होते हैं, यानी कीमत का अदद इशारिया और मक़दार का अदद इशारिया और क़दर का अदद इशारिया। इस तरह हम जब अदद इशारिया की जब बात करेंगे तो इस तरह से ये यहाँ पर अदद इशारिया का इस्तेमाल होता है। अदद इशारिया जो इंडेक्स नंबर जो होता है अनवेटेड और वेटेड इंडेक्स नंबर होता है, यानी सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड। यहाँ पर भी वेटेड एग्रीगेटिव मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। प्राइस इंडेक्स नंबर क्वांटिटी और वैल्यू वगैरह। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हम इसको फार्मूलों के ज़रिए लिया जाता है वेटेड और अनवेटेड इंडेक्स नंबर में, यानी वज़नाया हुआ अदद इशारिया और गैर वज़नाया हुआ अदद इशारिया। जब वज़नाया हुआ अदद इशारिया को हम देखेंगे वेटेड इंडेक्स नंबर, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में हम देखेंगे तो यहाँ पर लेस पेयर मेथड वगैरह, यानी फ्रैश मेथड एंड डार्बिश, मार्शल्स, फिशर्स, ये तमाम के लिस्ट प्राइस मेथड, तो ये फार्मूले हम यूज़ करके यहाँ पर करेंगे। यानी प्राइस यानी P01 P1 Q0 P0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 1। जब हमको क्वेश्चंस में दिया जाएगा कि पहले स्पेयर मेथड मालूम करना है तो ये फार्मूलों को यूज़ करके हम करेंगे। इसी तरह यानी जो उन्हें मार्शल्स का पूछेंगे तो हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 प्लस सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। इस तरह से हम ये फार्मूलों को यूज़ करते हुए करेंगे। ये अलग अलग फार्मूले हैं, इसके अलग अलग फार्मूलों को हम लेते हुए करते जाएंगे। अगर हमको फिशर्स का पूछा तो फिशर्स के लिए भी हमको फार्मूला रहेगा। फिशर्स के लिए फार्मूला रहेगा P01 इजिकल टू सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 Q0 इंटू P1 Q1 डिवाइडेड बाई P0 Q0 इंटू 100। इस तरह से ये फार्मूला यूज़ करके हम करेंगे। जब ये वेटेड इंडेक्स नंबर में जो वेटेड इंडेक्स नंबर होता है कि लिस्ट मेथड्स एंड इसके जब हम प्रॉब्लम्स दिया गया है ये करेंगे। अगर हमको वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड करेंगे हम, यानी अनवेटेड के बारे में हम देखें। वेटेड में क्या रहेगा, यहाँ पर वेटेड जब इसके लिए अर्थमेटिक मीन यूज़ करके हम मालूम करेंगे यहाँ पर, और यूजिंग अर्थमेटिक मीन यूजिंग ज्योमेट्रिक मीन मालूम कर यहाँ पर करेंगे। इन सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से इस तरह से हम सिंपल प्रॉब्लम्स यहाँ पर इसके हल करेंगे।
अगर हमको सिंपल एग्रीगेटिव मेथड को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फार्मूला, अगर हमको क्वांटिटी इंडेक्स नंबर मालूम करें तो हम Q01 लेंगे, अगर प्राइस इंडेक्स नंबर हम मालूम करें तो P01 लेंगे, वेटेड और अनवेटेड। अभी हम देखेंगे यहाँ पर वेटेड के लिए, जब वेटेड इंडेक्स नंबर हम मालूम कर रहे हैं यहाँ पर, नहीं फर्स्ट वन यहाँ पे क्या है, अनवेटेड। अनवेटेड में ये पूरे सारे मेथड रहेंगे। जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर है, अनवेटेड इंडेक्स नंबर में सिंपल एग्रीगेटिव मेथड एक है। सिंपल एग्रीगेटिव मेथड से हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या रहेगा, P01 इजिकल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड बाई सिग्मा P0 इंटू 100। अगर सेकेंड जो अनवेटेड इंडेक्स नंबर का सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से जब हम सॉल्व करेंगे तो इसके लिए क्या रहेगा फार्मूला, ये ज्योमेट्रिक मीन से हम मालूम करेंगे या अर्थमेटिक मीन से, हाँ इसके दो फेसेस रहेंगे, हम मालूम करेंगे यहाँ पर। इसके लिए फार्मूला रहेंगे P01 इजिकल टू सिग्मा P1 डिवाइडेड P0 इंटू 100। यानी नंबर ऑफ आइटम्स जो रहे, n इजिकल टू वहाँ पर क्या रहेगा, नंबर ऑफ आइटम्स। उसी तरह अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हम वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में कैसे रहेंगे, लेस पेयर मेथड रहेगा, पैश मेथड रहेगा, मॉर्शल्स, डॉर्विश, फिशर्स, ये तमाम किलिस, ये तमाम फार्मूले यहाँ पर हम कहीं मिलेंगे, वेटेड इंडेक्स नंबर में पार्ट ए, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में ये तमाम, यानी हमको पर्सनली सवाल में पूछा जाएगा लेस पेयर मेथड मालूम करो, पैश मेथड मालूम करो, मार्शल मेथड मालूम करो, तो हम ये फार्मूलों को यूज़ करके यहाँ पर कर लेंगे। इसी का जब हमको अब सेकेंड मेथड जो है यहाँ पर वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में जब आएगा तो ये तमाम फार्मूले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। फिर इसी का जो वेटेड इंडेक्स नंबर का सेकेंड जो बिट है, बी पार्ट, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव मेथड। तो यहाँ पर क्या देखेंगे हम, इसके लिए क्या यूज़ होगा यहाँ पर, वेटेड इफ़ अगर समझो हमको वेटेड अर्थमेटिक मीन दे रहा तो हम ये फार्मूला यूज़ करके करेंगे अर्थमेटिक मीन। और सेकेंड क्या रहेगा यहाँ पर, सेकेंड केस क्या रहेगा, ज्योमेट्रिक मीन्स को यूज़ करके यहाँ पर करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन इज़ टू बी यूज़, यहाँ पर ज्योमेट्रिक मीन को हम यूज़ करके करेंगे। तो हमको ज्योमेट्रिक मीन के लिए फार्मूला क्या रहेगा और अर्थमेटिक मीन के लिए फार्मूला क्या रहेगा हम देखेंगे यहाँ पर। यानी जब हम वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसके लिए फार्मूले दिया गया, वो फार्मूले देखेंगे हम। फर्स्ट में क्या है, P इजिकल टू क्या रहेगा यहाँ पे, P1 डिवाइडेड बाई P0 इंटू 100। तो उसके लिए जब हम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड P10 इजिकल टू सिग्मा PV डिवाइडेड बाई सिग्मा V, जब हम आगे इसके सवाल देखेंगे तो हम इसको तफसील से मुताला करेंगे कि कौन से फार्मूले के लिए किस तरह से यूज़ करना है, कहाँ पर किस तरह से यूज़ करना है। अभी हम इसका डिफिनेशन देख रहे हैं, यानी डिफिनेशन में हमको ये देखने से हमको ये मालूम हो रहा है, जब इंडेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं तो इंडेक्स नंबर में वेटेड इंडेक्स नंबर यानी वजनाया हुआ अदद और गैर वजनाया अदद इशारिया है। वजनाया हुआ अदद इशारिया का हम देख रहे तो वजनाया हुआ अदद इशारिया में क्या है, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर एक है और क्या है यहाँ पर एग्रीगेटिव प्राइस रिलेटिव मेथड। यानी ये फार्मूलों को हम यूज़ करके यहाँ पर करते जा रहे हैं। अब हम अगर इसका सवाल के तौर पर लेंगे तो यानी बेस ईयर हम किसको बनाएंगे, करंट ईयर किसको बनाएंगे, यानी ये जब वो फार्मूलेस को किस तरह से हम यूज़ करेंगे, यानी जब प्रोडक्ट दिया जाता है यहाँ पर, प्राइस दिया जाता है, क्वांटिटी दी जाती, तो हम उसको बेस ईयर किसको बनाएंगे और करंट ईयर किसको बनाएंगे, ये देखेंगे इसके प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए। जब हम ये देखेंगे कि इसको किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। ये तो लेस पेयर, पॉश और मॉर्शल्स और डॉर्विश मेथड है। इसके आगे से हम प्रॉब्लम देखेंगे किस तरह से यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे इसको। अनवेटेड, वेटेड, फिर हम क्या करें, सिंपल एग्रीगेटिव और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, वेटेड एवरेज प्राइस रिलेटिव मेथड, इस तरह से हम यहाँ देख रहे हैं। फिर